Good morning, students. Today we'll start our new chapter, Construction of Quadrilateral. And these are the notes for Module 1 and Live Class 1. Now, to construct a quadrilateral, we should know how many parts do we require. We know that quadrilaterals are having 4 sides, 4 angles and 2 diagonals. Means in total 10 parts a quadrilateral is having. Now, for construction, we shall need data for 5 parts. इनमें से कोई 5 पार्ट्स का हमें डेटा चाहिए होगा, जैसे 4 साइड्स 1 एंगल, 4 साइड्स 1 डायगनल, 3 साइड्स 2 डायगनल्स, 3 साइड्स 2 एंगल्स, इस तरीके से, या 3 एंगल्स 2 साइड्स। तो इस तरीके से हमें 5 पार्ट्स का डेटा चाहिए होगा, तो तभी हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। So first type of quadrilateral is to construct a quadrilateral when 4 sides and 1 diagonal is given. Now, this is your example number 1, which is given on page number 196. In this, construct a quadrilateral ABCD in which AB is 4.8 centimeter, BC is 4.3 centimeter, CD is 3.6 centimeter and AD is 4.2 centimeter and diagonal देखिए 4 sides are given and 1 diagonal is given, and it is very important for construction that we should draw a rough diagram. हर क्वेश्चन में आपको रफ डायग्राम बनाना मैंडेटरी है। जैसे क्वाड्रिलेटरल ABCD है, आप ABCD एक रफ डायग्राम बनाएंगे जैसे मैंने ड्रॉ कर रखा है, एंड यू विल लेबल द साइड्स। AB हमें 4.8 दी है, यहाँ पे हमने लिखा है, BC 4.3 दी है, CD 3.6 दी है एंड AD 4.2 सेंटीमीटर दिए एंड AC डायगोनल हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। ये हमें इसलिए ड्रॉ करना होता है ताकि हमें एक लेआउट पता चले कि हमें किस तरीके से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि जब भी कंपास यूज़ करें तो आपकी पेंसिल की जो लेंथ है वो इस स्क्रू से, ये जो नट और ये जो आपका स्क्रू दिया हुआ है इससे छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी पेंसिल, ऐसे बहुत बड़ी पेंसिल नहीं लगा देनी कंस्ट्रक्शन में। जब भी कंपास यूज़ करो तो इतनी ही लेंथ की आप यूज़ करो, कि स्क्रू से बाहर नहीं जानी चाहिए, लेंथ उससे छोटी रहनी चाहिए। एंड टिप शुड बी शार्प। हमें डी चाहिए होगा, स्केल चाहिए होगा, कंपास एंड इरेजर। तो हमें कैसे स्टार्ट करना है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन करते हुए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें नहीं लिखने हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आपको पढ़ने हैं तो पेज इस एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, बट हमें कॉपी में नहीं लिखना है। जितना भी रिटन पोर्शन है वो राइट हैंड साइड में आएगा ज्योमेट्री कॉपी में। ये वर्क आपको सारा ज्योमेट्री कॉपी में करना है। कौन सी कॉपी में? ज्योमेट्री कॉपी में। और ज्योमेट्री कॉपी में जो भी ये ड्रॉ करने का काम है, रफ डायग्राम एंड जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगी और राइट हैंड साइड पे आप क्वेश्चन को लिखेंगे। दैट्स इट, स्टेप्स नहीं लिखने हैं। और पेज आप अपने आप देख लीजिएगा आपकी हैंडराइटिंग के हिसाब से कि कितना पेज में आपका आ रहा है। नाउ लेट अस स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम AB को ड्रॉ करेंगे 4.8 सेंटीमीटर। इट इज 4.8 सेंटीमीटर। ड्रॉ करने के बाद आप इधर लेबल कर देंगे AB। अब आपको कंपास ओपन करनी है, BC ड्रॉ करना है 4.3 सेंटीमीटर। तो कंपास को ओपन करेंगे 4.3, 4.3 ओपन करने के बाद विद B एज सेंटर यू विल मार्क एन आर्क ऑफ 4.3 सेंटीमीटर। नाउ अब इस आर्क को कट करेंगे किससे? AC 6 सेंटीमीटर। आप अगेन कंपास को ओपन कीजिए 6 सेंटीमीटर, जस्ट लाइक दिस, और जो प्रीवियस आर्क लगी है उसको कट कर देंगे। तो यह हमारे पास पॉइंट आ जाएगा C। अब हम इस C पॉइंट को B एंड A से ज्वाइन कर देंगे। और पेंसिल आपको लाइट चलानी है, बहुत ज़्यादा डार्क लाइंस नहीं ड्रॉ करनी है। अब हमें यहाँ देखना है, पॉइंट चाहिए D। अब D को पॉइंट लेने के लिए हमें AD और CD बनानी है। AD हमारी है 4.2 सेंटीमीटर। अगेन हम मेज़र करेंगे 4.2 इस तरीके से,
यहाँ से आर्क लगाएंगे 0.2 एंड सी डी है हमारी 3.6, ये 3.5 और एक पॉइंट आगे, दिस इज 3.6। अब एस सी एस सेंटर आप प्रीवियस आर्क को कट करेंगे 3.6 पे। नाउ अब इसे ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट हमारा आ गया डी, और हम यहाँ पे अब इसकी डायमेंशन को लेबल कर देंगे 3.6 सेंटीमीटर एंड इट इज़ 4.2 सेंटीमीटर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लेबल करना। दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 4.8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4.3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखनी है। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज 17A, question number 1. In this, construct a quadrilateral ABCD in which AB is 4.2 centimeter, BC 6 सेंटीमीटर एंड CD। ये आपकी बुक में बार्स नहीं दिए हैं, बार्स ड्रॉ कर लीजिएगा। 5.2 सेंटीमीटर, DA इज़ 5 सेंटीमीटर, AC इज़ 8 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे रफ डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें AB 4.2 सेंटीमीटर। तो विल स्टार्ट अवर कंस्ट्रक्शन विद द बेस दैट इज AB 4.2 सेंटीमीटर। It is AB। अब बी सेंटर से आपने आर्क लगानी है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर पर। कंपास ओपन करेंगे, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का BC है तो BS सेंटर लगेगी 6 सेंटीमीटर। नाउ देन AC इज 8 सेंटीमीटर। अब विद AS सेंटर आप इस वाली आर्क को कट करेंगे और इस पॉइंट, ये पॉइंट आपके पास आ गया C, और इधर आप ज्वाइन कर देंगे। अब हमें D पॉइंट चाहिए, A से 5 सेंटीमीटर और C से 5.2। फिर से ओपन करेंगे कंपास विद द रेडियस 5 सेंटीमीटर, और A से हमारा 5 सेंटीमीटर है तो हम आर्क लगा देंगे 5 सेंटीमीटर की, एंड C से हमारा है 5.2। आर्क ओपन करेंगे और C से 5.2 प्रीवियस आर्क को कट करेंगे एंड दिस पॉइंट इज D. Now we will join AD and then CD. और यहाँ हम लेबल कर देंगे, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 5.2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। Now and this is 8 centimeter. Now construction is completed for this question. Now question number 2. Question number 2 में भी हमारे पास एक कंस्ट्रक्ट करना है हमें क्वाड्रिलेटरल, जिसका हमें साइड दी हुई हैं, 4 साइड्स दी हुई हैं, PQ, QR, RS, SP एंड डायगनल दिया है। ये अब कंस्ट्रक्शन हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से करते हैं, हम डायगनल से स्टार्ट करते हैं। हम प्रीवियस क्वेश्चन को भी इस तरीके से कर सकते हैं। दिस इज़ द सेकेंड मेथड, अनदर मेथड, जिसमें हमने डायगनल से स्टार्ट किया। तो हमने रफ डायग्राम ही ऐसे बना लिया जैसे हमें ड्रॉ करना है। तो डायगनल यहाँ पे दिया है PR,
पी आर इज़ 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे पी क्यू आर एस, ये तो कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन वे में चलेंगे, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू हमें दिए है 5.4, क्यू आर हमें दी है 4.6 एंड आर एस हमें दी है 4.3 एंड एस पी दिया है हमें 3.5 सेंटीमीटर। तो हम ये स्टार्ट करते हैं डायगनल से। तो आप दोनों मेथड में से कोई मेथड भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम पी आर ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। दिस इज पी आर 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्यू पॉइंट चाहिए, उसके लिए पी क्यू हमारे पास 5.4 है और क्यू आर हमारे पास 4.6 है। तो हम पहले 5.4 का आर्क ओपन करते हैं, 5.4 पी से हम एक आर्क लगाएंगे एंड देन आर से 4.6, दिस 4.5 एंड देन दिस इज 4.6 और ये प्रीवियस आर्क को कट करेगी। नाउ दिस पॉइंट इज पॉइंट क्यू और इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से दिस इज 5.4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4.6 सेंटीमीटर। अब एस पॉइंट के लिए हमें चाहिए 3.5 एंड 4.3। 3.5 ओपन करते हैं, दिस इज 3.5, एक आंख लगेगी, देन 4.3, ये प्रीवियस आर्क को कट करेंगे 4.3 आर सेंटर से। अभी आर्क थोड़ी छोटी रह गई है तो आप प्रीवियस आर्क को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अगेन 3.5 को ओपन करेंगे और इस आर्क को बड़ा कर देंगे। ऐसा हो जाता है तो घबराना नहीं है कि दोनों मीट नहीं कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से एंड ये आर वाली भी इस तरीके से। Now this is our point S. This is our S, P Q R S और यहाँ हम डायमेंशन लिख देंगे एंड दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने ये डायगोनल से स्टार्ट किया इस क्वेश्चन को और इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दिया। आप इसे साइड से भी स्टार्ट कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट इज now question number 3. Construct a quadrilateral ABCD in which AB is given, BC given, CD given, and DA is given 4.5 centimeter and the diagonal BD is given. तो हमने इसका भी रफ स्केच बनाया है। ये भी हम डायगोनल को बेस बना के लेते हैं। तो BD पहले ड्रॉ करेंगे 5.6 जैसे मैंने ड्रॉ किया है। देन आर्क ओपन करेंगे 3.5 की, इधर B सेंटर से आर्क लगाएंगे 3.5 की एंड D सेंटर से लगाएंगे 4.5 की। तो ये दोनों आर्क यहाँ मीट करेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा A। सिमिलरली ऑन द अदर साइड फ्रॉम सेंटर B वी विल मार्क अ आर्क ऑफ 3.8 सेंटीमीटर हेयर एंड फ्रॉम D वी विल मार्क एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। तो दोनों आर्क यहाँ पे मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी C पॉइंट पे। तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब सेकेंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आता है जिसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है क्वाड्रिलेटरल की इन विच द 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। अभी तक हमें 4 साइड 1 डायगोनल था, 3 साइड्स 2 डायगोनल। तो हमने उसका रफ स्केच बनाया है। कंस्ट्रक्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आपके बुक का ही है और इसमें कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज गिवन, BC इज गिवन, AD इज गिवन।
एंड द डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इज गिवन। तो हमने रफ डायग्राम बनाया, अब इसको प्लॉट करेंगे। इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमने AB साइड ड्रॉ करी 4 सेंटीमीटर। दिस इज AB 4 सेंटीमीटर। अब A से आपने आंख लगानी है 5 सेंटीमीटर और B से लगानी है 4.8 सेंटीमीटर। हम ओपन करते हैं 5 सेंटीमीटर फ्रॉम AS सेंटर, क्योंकि AC हमारी 5 सेंटीमीटर है। देन BC हमारा है 3.8। अब हम 3.8 ओपन करेंगे और प्रीवियस आर्क को कट करेंगे। ये हमारा पॉइंट आ गया C और हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट आ गया C। नाउ हमें D पॉइंट के लिए A से 3 सेंटीमीटर की आर्क और B से BD जो है हमारा 5 सेंटीमीटर। BD is 4.6 सेंटीमीटर एंड AD इज 3 सेंटीमीटर। BD हमारा 4.6 और AD 3। अब हम 4.6 के लिए ओपन करेंगे आर्क। From BS center, we'll mark an arc of 4.6 and then AS center we will mark a arc of 3 centimeter. And we will get a point D here. This is BD and AD. AD is 3 centimeter and BD is 4.6 centimeter. Either AC is 5 centimeter and BC is 3.8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 4 लाइन की डायमेंशन नहीं है, यहाँ 2 पॉइंट आ गए हैं। हमें पता है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा 4th लाइन आ जाएगी DC। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। Now question number 4 of exercise 17A. In this, construct a quadrilateral ABCD in which AB is 3.6 centimeter, BC is 3.3, then AD is 2.7 and AC is the diagonal, it is 4.6 and diagonal BD is diagonal, it is 4. तो हम इसको स्टार्ट करेंगे साइड AB से। Side AB is 3.6. This is 3.6. अब A एज ए सेंटर हमें डायगोनल मार्क करनी है 4.6 AC। एंड BC के लिए 3.3। इस 3.3 ये प्रीवियस आर्क को कट करेगी, पॉइंट आ जाएगा C। AC is 4.6 centimeter and BC is 3.3 सेंटीमीटर। हम ऐसा करके भी देख सकते हैं 3.3। नाउ D पॉइंट के लिए हमें AD 2.7
7 सेंटीमीटर एंड बी डी इज़ 4 सेंटीमीटर, बी डी इज़ 4। अब बी से हम 4 सेंटीमीटर की आर्क लेंगे। आर्क लगाएंगे एंड ए से 2.7 कि प्रीवियस आर्क को कट करेगी पॉइंट डी पे, ज्वाइन करेंगे। This 2.7 centimeter and it is BD is 4. BD is 4. BD is 4 centimeter. BD 4 centimeter, AD 2.7। अभी C और D 2 पॉइंट आ गए हैं, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें 5 डायमेंशंस चाहिए एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कंस्ट्रक्टर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। पी क्यू हमें दे रखा है, यहाँ देखिए क्यू आर, हम बेस क्यू आर को भी ले सकते हैं क्योंकि क्यू आर दे रखा है हमें पी क्यू डायमेंशन नहीं दिए है तो हम क्यू आर बेस ले लेंगे। अब पी क्यू आर एस जो रफ डायग्राम बनाएंगे पी क्यू आर एस बनाएंगे। बेस हम लेंगे क्यू आर 7.5 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पी आर एंड पी एस, ये हमें पी आर जो है हमारा डायगनल है 6 सेंटीमीटर एंड पी एस हमारी साइड है, तो ये भी 6 ये भी 6। उसके बाद क्यू एस इज़ 10 सेंटीमीटर, क्यू एस एक दूसरा डायगनल है। तो उसके बाद मेज़र द फोर्थ साइड, ये हमें मेज़र करनी है। इस तरीके से रफ डायग्राम बनेगा। अब हमने क्यू आर ड्रॉ कर लिया 7.5 सेंटीमीटर। अब क्यू एस सेंटर हमें क्यू एस बनाना है 10 सेंटीमीटर और दूसरा एस का पॉइंट कौन सा है, आर एस का। तो आर से हमारे को 5 सेंटीमीटर एंड क्यू से हमें 10 सेंटीमीटर, ये आर्क यहाँ मीट करेगी, ये एस पॉइंट आ जाएगा। जब हमारे पास एस पॉइंट आ जाएगा अब हमें पॉइंट चाहिए पी आर और पी एस दिया है, हमें पी एस दिया है और पी आर दिया है। ये दोनों डायमेंशन इक्वल है किसके, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर विद आर हम ये पी आर बनाएंगे और विद सेंटर एस हम ये 6 सेंटीमीटर के आर्क लगाएंगे। ये दोनों यहाँ मीट करेंगे, यहाँ पॉइंट पी आएगा और ये पी एंड क्यू हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे और इनको हम ज्वाइन कर देंगे। अब हम 4 साइड को मेजर जब करेंगे पी क्यू को, दैट कम्स आउट टू बी 4.5 सेंटीमीटर। ये आप ड्रॉ कीजिएगा, आपकी ये लाइन का डायमेंशन आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ये भी सेम है, इसमें आपको 2 डायगनल्स दे रखे हैं। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज़ गिवन 3.4 सेंटीमीटर, साइड है ये। सी डी जो है ये भी हमारी साइड है, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। डी ए ये भी हमारी साइड है 5.7 सेंटीमीटर। ए सी हमारा डायगनल है 8 सेंटीमीटर और बी डी भी हमारा डायगनल है 4 सेंटीमीटर। तो हमने ए बी को बेस लिया है। यहाँ पे थोड़ा इस तरीके का डायग्राम आएगा, ए बी लिया हमने और बी डी हमने बनाया 4 सेंटीमीटर डी पॉइंट के लिए, दिस इज़ वन डायगनल। और दूसरा डी पॉइंट के लिए पॉइंट आएगा सी डी। सी डी से आपका जो यहाँ से बी डी आया और इसके बाद ए से एक और पॉइंट आ रहा है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का ए सी, और बी से एक और पॉइंट आपका इधर आ रहा है जो आपका इधर कट करेगा सी डी। तो जो ये बी डी से आपका इंटरसेक्शन हुआ और उसके बाद आप इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे ए डी। ए डी जो है हमें ये डी ए दिया हुआ है, ये हमें दिया है 5.7 सेंटीमीटर।
तो डी पॉइंट लेने के लिए आप बी डी का यूज़ करेंगे और ए डी का। डी पॉइंट के लिए डी पॉइंट लेने के लिए आप यूज़ करेंगे ए डी एंड बी डी, ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपका डी पॉइंट आएगा। अब डी एज ए सेंटर आप सी डी ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। अब सी का दूसरा पॉइंट कहाँ से ड्रॉ होगा, वो होगा ए से, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये आ जाएगा। और फिर ये बी सी, बी और सी 2 पॉइंट आएंगे, आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे एंड में। ये पॉइंट आपको बाद में ज्वाइन करने होंगे, यहाँ पे हमें बी सी की डायमेंशन नहीं दी है। तो इस तरीके से ये वाली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। नाउ थर्ड टाइप का कंस्ट्रक्शन आता है टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। और एक और कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें होती है टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 4 साइड्स एंड 1 एंगल इज गिवन। तो दोनों सिमिलर टाइप की हैं। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी एंगल अगर 15 डिग्री के मल्टीपल आते हैं, 15 डिग्री के मल्टीपल, ये आपको कंपास से ड्रॉ करने हैं, और बाकी जो दूसरे एंगल हैं वो हमें प्रोटेक्टर से ड्रॉ करने हैं, ये कंपास से ड्रॉ करने हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 एंगल दे रखे हैं। एक तो हमें दे रखा है 80 डिग्री का एंगल ए बी सी, तो इसमें बी एंगल जो है 80 है और एक एंगल बी ए डी दिया है जिसमें ए एंगल 120 है। तो सबसे पहले हम रफ डायग्राम बनाएंगे, कोशिश ये करेंगे कि बेस पे एंगल आ जाए। अब 120 डिग्री तो हमारा डायरेक्ट कंपास से बनेगा क्योंकि ये 15 का मल्टीपल है, और 80 नहीं है तो ये हमारा डी से बनेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे, ए बी हमें साइड दी हुई है 3.6 सेंटीमीटर, और उस पर ये 2 एंगल बनाएंगे। कंपास से एंगल आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। 120 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे मैं अभी बताती हूँ, ये आप पहले भी सीख चुके हैं। ए बी इज़ 3.6 सेंटीमीटर, दिस इज ए बी 3.6 सेंटीमीटर। अब बी से हमें एंगल बनाना है 80 डिग्री का, तो हम ये तो 80 हमारा एक्यूट एंगल है, तो डी रखेंगे, इधर 80 का पॉइंट मार्क करेंगे और इधर इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। इधर अभी हम एरो लगाएंगे और इधर लिख देंगे 80 डिग्री। अभी ये यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी होगी अभी हम कट करेंगे। अब कितनी लेंथ कटनी है, यहाँ पे बी सी हमें दी है 4 सेंटीमीटर, तो हम कंपास लेंगे, कंपास यहाँ रखी, 4 सेंटीमीटर आर्क ओपन करी, बी एज ए सेंटर इस लाइन को हम कट कर देंगे, कितना, सी पे। यहाँ पे अगर हम इसको बी एक्स ले लेते हैं तो इसको सी पे कट करेंगे, कितना, 4 सेंटीमीटर। अब हमें ए से एंगल बनाना है 120 डिग्री विद कंपास, क्योंकि ये मल्टीपल है 15 का। तो 120 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, देखिए हम एक आर्क बनाएंगे अभी, आर्क को छेड़ेंगे नहीं, उसे उतना ही रेडियस रखेंगे। ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री, दिस इज 120। अब ये भी हम सीधी रे ड्रॉ कर देंगे, ये कितना आ गया, 120 डिग्री। अब ए डी का मार्क कितने पॉइंट पे आएगा, 5 सेंटीमीटर पे, तो 5 सेंटीमीटर हम ओपन करेंगे आर्क, कंपास से ए एज ए सेंटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर की आर्क कट कर देंगे। दिस इज अवर डी पॉइंट, इट इज एट 5 सेंटीमीटर। अब सी और डी को हम ज्वाइन कर देंगे, हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। इस तरीके से हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास 2 एंगल नहीं, ओनली 1 एंगल इज गिवन एंड 4 साइड्स, क्योंकि हमें 5 चीज़ें ही चाहिए।
तो यहाँ कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें AB BC AD एंड CD साइड की डायमेंशन गिवन है एंड एंगल B गिवन है। तो हम AB बेस बनाएंगे, B पे हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद कंपास और यहाँ पे आर्क कट करेंगे फॉर C पॉइंट 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ C से आप D पॉइंट के लिए 5.2 सेंटीमीटर, A से भी 5.2 क्योंकि ये दोनों सेम डायमेंशन के हैं और यहाँ पर डी पॉइंट आ जाएगा और हम इसको ज्वाइन करके हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अब this is to be noted that no need to write the step of constructions and all the angles which are multiple of 15 degree needs to be constructed by using compass। इसको याद रखना है। एंड होमवर्क 1 आपको ये एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन जो एक्सप्लेन करे हैं ज्योमेट्री कॉपी में लिखने हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइंग पोर्शन आएगा, राइट हैंड साइड पे रिटन पोर्शन आएगा जहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे। रफ डायग्राम भी लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा। थैंक यू।